Hi guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastava and I welcome you all in the first video of the chapter summary series. और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें एक टर्म से मुलाकात होती है जो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? हम ये चीज जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसका जाना तय है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सीमित समय तक के लिए ही जीता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके जन्म से उसके मृत्यु तक के बीच का जो पीरियड होता है, इसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। मतलब कि लाइफ स्पैन वो समय है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और उसके नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड लाइफ स्पैन कहलाता है। और मजेदार बात तो यहां पर यह है कि ये लाइफ स्पैन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तोता और एक कौवा दोनों एक ही साइज का है लगभग, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक क्रो सिर्फ 15 सालों तक के लिए जीता है, लेकिन एक पैरट 150 सालों तक के लिए जीता है। एक बनियान का ट्री जो होता है वो भी 150 सालों से ऊपर तक जीता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। जैसे ही हम अपने चैप्टर में लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही कमाल का टर्म जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और वो टर्म है रिप्रोडक्शन। तो भाई रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा बायोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसके मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दिखने वाले एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। मैंने कहा अपने ही जैसे दिखने वाले। इट मींस कि एक इंसान को ही जन्म देगा, एक कछुए को जन्म देगा, एक गुलाब के पौधे से गुलाब का पौधा ही होगा, आम के पौधे से आम का पौधा ही होगा। ये क्लियर है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ही जन्म देगा। बैक्टीरिया इंसान को जन्म नहीं दे सकता है, या फिर इंसान बैक्टीरिया को जन्म नहीं दे सकता है। ये क्लियर है। इस पूरे दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। बहुत बड़ा स्पीशीज है हमारे इस धरती पर, और इन सारे स्पीशीज की स्टडी हमारे साइंटिस्ट्स ने, हमारे बायोलॉजिस्ट ने की। और इनके सारे स्टडी के बाद हमारे साइंटिस्ट ने रिप्रोडक्शन को दो भाग में बांट दिया है। एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले हमें देखना है कि क्या होता है ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगली अपने आप में सफिशिएंट होते हैं किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने के लिए। मतलब एक सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट। यहां पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली क्लोन होते हैं। क्लोन कहने का यह मतलब है कि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली 100% अपने पेरेंट के कॉपी होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि दो पेरेंट्स इसेंशियल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों की यहां पर जरूरत पड़ती है, और ये दो पेरेंट मिल करके अपने अपने गैमेट्स को फ्यूज करा करके जाइगोट बनाते हैं, एंड दिस जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है और एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है। क्योंकि ये दो पेरेंट के गैमेट्स का मिक्सचर होता है, इसलिए यहां पर हमें स्लाइटली वेरिएशन देखने को मिलता है अपने ऑफस्प्रिंग में। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो हमें देखने को मिलता है बाइनरी फिजन, अमीबा में होता है मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिलता है। हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में हमें यह देखने को मिलता है। इसमें पोटैटो में गुलाब के पौधों की टहनी काटकर लेयरिंग करके इस सब तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंप्लीट करवाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हो गया रीजनरेशन, यहां पर हो गया बडिंग इन हाइड्रा, ये सारे हो गए इसके एग्जांपल्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें दो पेरेंट मिल रहे हैं और थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, तो यहां पर हम ये कंफर्म करते हैं इस बात को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन कॉज करता है, एंड दिस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेनिफिशियल है और ये ज्यादा एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ज्यादा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन ला रहा है और ये इवोल्यूशन हो रहा है, और हमारा ये लिविंग वर्ल्ड जो है वो और ज्यादा सुधरता जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बेसिस पे हमने प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में बांट दिया है। एक है एनुअल, दूसरा है बाइनियल एंड तीसरा है पेरेनियल।
एनुअल वो होते हैं जो सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बाइनियल वो होते हैं जो एक अपने परफेक्ट सीजन में आकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड पेरिनियल ये तो सबसे यूनिक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है वो इसका कोई ठिकाना ही नहीं है ये कब होगा। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं, एक बैम्बू का पेड़। बैम्बू का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और वो भी 50 से 100 साल के बीच में एक बार। इसके बाद हमारे पास सेकंड है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम लोग नील कुरंजी भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो 12 सालों में सिर्फ एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इतना बड़ा हमें चेंज देखने को मिलता है इस पेरिनियल प्लांट्स में। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को भी हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है। एक को हम लोग रख देते हैं एनुअल में एंड सेकंड इज द सीजनल। एनुअल को वो होते हैं जो सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं प्राइमेट्स, मैमल्स। इसमें के अंदर जैसे कि आ गया ह्यूमंस, एप्स, ये जो होते हैं ये सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, डॉग, कैट, ये सब अपने सीजन आने पर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सालों भर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। एक वो समय है जिस समय उसके जन्म होता है और जन्म से वो प्यूबर्टी एज तक पहुंचता है, मतलब ऐसा जीवन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। सेकंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाता है। एंड थर्ड इज द सेनेसेंट फेज, जिस समय वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी को खो देता है। तो इस तरीके से हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। इसके बाद हमें इस चैप्टर में आगे के लिए देखना है कि क्या होता है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक बार में होगा नहीं, ये कई इवेंट्स में टुकड़ों में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड इज द फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है और इसके अंदर हमने रख दिया है गैमेट के फॉर्मेशन को एंड गैमेट के ट्रांसफर को, मतलब गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अगर ये मेल में होता है तो इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं और ये अगर फीमेल्स में होता है तो हम इसे oogenesis कह देते हैं। मतलब इन दोनों प्रोसेस के दौरान मियोसिस होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड दिस मियोसिस लीड्स टू द गैमेट फॉर्मेशन। आफ्टर दैट जब गैमेट बन जाता है, मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट, अब जरूरत यह है कि इन दोनों गैमेट्स को ट्रांसफर करवाया जाए और ट्रांसफर करवा के दोनों को एक जगह लाया जाए और एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए जहां पर ये दोनों फ्यूज कर सकें। तो इस गैमेट के ट्रांसफर को इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेल गैमेट ट्रैवल करते हैं फीमेल गैमेट की तरफ। तो इस गैमेट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, ये गैमेट ट्रांसफर, इस दौरान मेल में अगर हम ह्यूमन मेल की बात देखें तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बहुत आसानी से डायरेक्ट ट्रांसफर होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास। बट इन प्लांट्स डायरेक्ट ट्रांसफर ना होकर के पॉलिनेशन के थ्रू इसे कंप्लीट करवाया जाता है और जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस के एक साथ आ जाते हैं देन हमारा दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। यहां पर ये दोनों आपस में मिल गए और जाइगोट बना दिए। अब शुरू होता है कहानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास आता है पहला तो जाइगोट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिल रहा है, एंड सेकेंड इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहला हमें जाइगोट मिल गया। दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड नेचर का होता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट चूंकि हैप्लॉयड नेचर का था, चूंकि ये मियोसिस से आ रहा था एंड ये दोनों मियोसिस से मियोटिक सेल डिवीजन के बाद जो दोनों सेल मिले थे दोनों हैप्लॉयड थे एंड ये दोनों यहां पर मिलकर के जाइगोट जो बना रहे हैं, दिस इज द डिप्लॉयड। एंड फाइनली इस डिप्लॉयड का फिर ये सेल डिवीजन होता है एंड दिस टाइम जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस ना होकर के माइटोसिस होता है। इट मीन टू से दैट इक्वेशनल डिवीजन यहां पर होता है और यहां से एम्ब्रियो बनता है एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। फाइनली ये एम्ब्रियो जाकर के इंप्लांट हो जाता है फीमेल के यूटेरस में इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड प्लांट्स में भी ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है सेल डिवीजन के थ्रू एंड फाइनली प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होता है एंड इन एनिमल्स एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो दिस वाज किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही था इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। होप कि तुम्हें समझ में आया हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाने की कोशिश करें ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।